देखिए एज एन अकाउंटेंट आप जब भी कहीं पर जॉब करेंगे तो वहां पर देखिए मार्च मंथ में जो ईयर क्लोज होता है यानी कि फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस टाइम आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। तो वो सब काम क्या क्या करने होंगे आपको और ये सारे अकाउंटेंट को करने होते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसे सारे पॉइंट्स को बताने वाला हूँ एक एक करके। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज की इस वीडियो से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक अकाउंटेंट हैं या फिर अकाउंटेंट बनने का तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिर जो फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होता है यानी कि जब मार्च का मंथ होता है जैसे कि अभी चल रहा है, ठीक है, तो इस टाइम पे हमें क्या क्या चीज़ें जो है अच्छे से चेक करनी होती है, क्योंकि देखिए जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है उस टाइम ढेर सारे काम होते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या क्या काम होते हैं और पर्सनली मैं क्या क्या काम करता हूँ अपने कंपनी में, ठीक है, तो वो सब आप सभी को आज के जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा वीडियो को स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले है देखिए जैसे कि आपने बहुत सारे गुड्स परचेज किए होंगे या फिर आपने बहुत सारे सर्विसेज परचेज किए होंगे, तो उन सब का देखिए परचेज का जो बिल है ना आपके पास फाइल्ड होना जरूरी है, यानी कि आपके पास फिजिकल कॉपी होना जरूरी है, ठीक है। और साथ में साथ आपके पास टैली में भी एंट्री होना जरूरी है। ये दो चीज आपको ध्यान देना है। जितने भी आपके पास फिजिकल कॉपी है जो कि आपका आया हुआ है पूरा फाइनेंशियल ईयर में, उन सभी का एंट्री टैली में होना जरूरी है और साथ के साथ आपके पास फिजिकल कॉपी पे होना कंपलसरी है। तो उसके लिए एक सेपरेट सा फाइल बना के रखें परचेज फाइल नाम से। उसके अंदर जितने भी आपके परचेज बिल्स हैं जैसे कि गुड्स का हो गया या फिर सर्विसेज का हो गया तो सबका आप डाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आता है कि आखिर सर्विसेज का बिल को हम लोग एक तरह से, देखिए सर्विस का जो केस होता है वो हमारे लिए एक तरह से खर्चा हो जाता है, ठीक है। बात को समझिए आप लोग। जैसे हम लोग कहीं से सर्विस लिए, ठीक है, तो सर्विस जैसे कि हम लोगों ने किसी भी तरह का रेंट पे किया, ठीक है, या फिर हमने किसी भी कंसल्टेंसी के लिए हमने पेमेंट किया हुआ है, वैसे हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए पेमेंट किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे लिए वो खर्चा हो गया। तो उसे हम लोग परचेस में फाइल नहीं करेंगे, उस बिल को हम लोग फाइल करेंगे एक्सपेंसेस फाइल में। कौन से बिल्स को? तो परचेस सर्विस, जितने भी तरह का सर्विस आपने लिया हुआ है उन सभी को आपको फाइल करना एक्सपेंसेस वाले फाइल में। समझ गए? अगर आप परचेस गुड्स किए हुए हैं यानी कि रीसेल के लिए, उसे बोलते हैं परचेस गुड्स का बिल, तो उसे आपको अलग सेपरेट फाइल करना है परचेस गुड्स वाले बिल को, और जो आपने सर्विस लिया उसे फाइल करना है एक्सपेंसेस में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, सेम ऐसे ही आपको क्या करना है, सेल बिल। जैसे कि आपने सेल बिल इशू भी तो क्या होगा, तो जितने भी आपने सेल बिल टैली से इशू किया या फिर कोई सा भी सॉफ्टवेयर से इशू किया हुआ है तो सभी सेल्स बिल का एंट्री आपके पास टैली में तो होना ही चाहिए। साथ के साथ आपके पास फिजिकल कॉपी भी होना कंपलसरी है, तो आपको उसका भी एक सेपरेट सा फाइल बना के रख सकते हैं सेल इनवॉइस नाम से। वहां पर ओनली आपको सेल बिल जितने भी है सीरियल वाइज आपको करके रखने हैं वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिट नोट्स। अब देखिए आपने जितने भी क्रेडिट नोट्स इशू किए हुए हैं पूरा फाइनेंशियल ईयर में वो सभी आपको फिजिकल कॉपी होना जरूरी है आपके पास, तो उसका भी एक सेपरेट सा फाइल बना दें, स्पेशली क्रेडिट नोट के लिए अलग से फाइल बना दें, ठीक है। उसके बाद डबल चेक कर ले एक बार कि टैली में जो आपका एंट्री है वो एंट्री आपके पास फिजिकल कॉपी में है या नहीं है, ओके। नेक्स्ट सेम ऐसे डेबिट नोट्स, डेबिट नोट के केस में भी आपको ऐसे ही करना है, डबल चेक कर लेना है जितने भी आपके पास टैली में डेबिट नोट्स है उतने फिजिकल कॉपी आपका डेबिट नोट्स आपके पास भी होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक्सपेंसेस, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया जितने भी आपने एक्सपेंस किए हुए हैं वो सभी का आपके पास वाउचर होने चाहिए, आपके पास उनका इनवॉइस होना चाहिए, और ये चीज आपका टैली से मैच होना चाहिए। यानी कि आपके अगर वाउचर आया हुआ है तो उस वाउचर का एंट्री टैली में होना कंपलसरी है, और जो टैली में एंट्री हुआ है उसका वाउचर आपके पास होना कंपलसरी है, ओके। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत बार क्या होता है हम लोग कैश से जब पेमेंट करते हैं तो हमारा बैलेंस नेगेटिव में चला जाता है, तो आपको इस बात का भी ध्यान में रखना है कि टैली में कभी भी बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि देखिए आपके पास पैसा है ही नहीं तो आप खर्चा कैसे कर सकते हैं, है ना, गलत हो गया ना वो। तो इस बात को आपको ध्यान में देना है और टैली के अंदर जाके चेक करना है, ठीक है। जैसे कि सिंपल देखिए आप कैसे चेक कर सकते हैं, गेटवे ऑफ टैली में रहेंगे, फिर आपको प्रेस करना है DAL यानी कि डिस्प्ले अकाउंट लेजर, आपको प्रेस करना है वहाँ पे कैश, कैश को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद से चेंज करेंगे फाइनेंशियल पीरियड यानी कब से कब तक आपको चाहिए, तो सिंपली आप क्या करें अप्रैल 24 से लेकर मार्च 25 तक का कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से आपको F12 प्रेस करना है, F12। उसके बाद से आपको जाना है वहां पे शो रनिंग बैलेंस में यस करेंगे। उसके बाद आपको दिख जाएगा पूरा लिस्ट आपका, ठीक है। अब जहां पर आपका रेड है ना, रेड का मतलब वो नेगेटिव में आया हुआ है, तो रेड वहां पे नहीं आना चाहिए, उसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बैंक अकाउंट स्टेटमेंट।
अब देखिए जैसे कि हम लोग प्रत्येक मंथ क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट को जो है मैच करते हैं टैली के साथ, है ना। तो ये चीज देखिए आपका जो आपने टैली में एंट्री किया है बैंक स्टेटमेंट का, वो वाला एंट्री, उसके बाद आपका जो आपके पास जो है बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है उसका एंट्री, दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों जो है मैच होना चाहिए। इस बात को भी आपके ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये प्रत्येक मंथ का होना चाहिए, ये भी आपको क्लियर रखना है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे टीडीएस का ऑल रिसिप्ट्स, जैसे कि हम लोग देखिए कई बार क्या करते हैं, बहुत सारे अपने सप्लायर का जो है टीडीएस को डिडक्ट करते हैं। तो जितने भी आप टीडीएस को डिडक्ट करेंगे सबका रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपने टीडीएस को गवर्नमेंट को पे किया है ना, तो उसका रिसिप्ट कहाँ पर है। तो उसका जब टीडीएस गवर्नमेंट को पे करते हैं उस टाइम हमें रिसिप्ट मिलता है, उस रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना है, एक फाइल उसका अलग से बना लीजिए टीडीएस नाम से, उसमें आपको उसको फाइल करके रखना है, ओके। और वो सब एंट्री आपको टैली में भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। जितने मैं आपको बता रहा हूँ सारा का फिजिकल कॉपी आपके पास होना चाहिए, और टीडीएस का जो है या फिर कोई सा भी एंट्री हो टैली में भी होना चाहिए। नेक्स्ट है पीटी यानी कि प्रोफेशनल टैक्स। अब देखिए जितनी प्रोफेशनल टैक्स आप डिडक्ट करते हैं एम्प्लॉय से, तो उसका भी आपके पास रिसिप्ट होना चाहिए कि आपने इतना रुपए डिडक्ट किया हुआ है इस मंथ, तो वह भी आपका एंट्री टैली से होना चाहिए, मैच होना चाहिए, और आपके पास फिजिकल कॉपी भी होना चाहिए। नेक्स्ट है सस्पेंस एंट्री। अब देखिए सब बहुत बार होता है जब हम लोग बैंक स्टेटमेंट का एंट्री करते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे बैलेंस का पता नहीं चलता है कि ये बैलेंस हमें कहाँ से रिसीव हुआ या फिर हमने किसी को पेमेंट किया हुआ है, क्लियर नहीं होता है उस टाइम। तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। तो जब ईयर क्लोज होगा उस टाइम आपको सस्पेंस एंट्री जो है आपका अच्छे से पता करके उसको क्लियर कर देना है, यानी कि एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। जैसे कि मार्च के महीने में आपको सस्पेंस एंट्री में कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ हटा देना है, जो भी उसका एग्जैक्ट वहां पे डाल देना है, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। अब देखिए डेप्रिसिएशन का भी आपको एंट्री करना पड़ सकता है, क्योंकि देखिए ऐसा बहुत बार होता है डेप्रिसिएशन का एंट्री अकाउंटेंट को ही करना पड़ता है, और ऐसा कई बार होता है कि हमारे जो सीए होते हैं सीए कर देते हैं डेप्रिसिएशन का एंट्री, ठीक है। तो देखिए हमारे केस में क्या होता है, हमारा जो हमारा सीए है वही हमारा डेप्रिसिएशन का एंट्री कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लॉ होते हैं, जैसे कि फिर इनकम टैक्स एक्ट की तरफ से करना है, तो वो लोग को मालूम होता है तो वो लोग कर देते हैं, ठीक है। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ आपको, आप सभी को। अब देखिए नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए आपके पास जितने भी स्टॉक्स है, जैसे कि आपके पास जो फिजिकल स्टॉक है और जो टैली में स्टॉक से हो रहा है, दोनों को एक बार मैच कर लीजिए तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। नहीं तो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब आएगा तो वहाँ पर आपको स्टॉक मिलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, अपने टैली का जो स्टॉक है उसका प्रिंट आउट लीजिए, उसके बाद से जो आपका फिजिकल स्टॉक है वहाँ पर जाकर डबल चेक करिए कि आपका जो स्टॉक आपको टैली में मैच हो रहा है वही स्टॉक आपका फिजिकल में हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर किसी भी तरह का डिफरेंस है तो उसको एडजस्ट करके खत्म करिए मार्च के महीने में, ओके। नेक्स्ट है पेबल एंट्रीज। अब देखिए जितने पेबल एंट्रीज होते हैं वो सबको आपको एंट्री करना होता है मार्च के मंथ में, ठीक है। अब देखिए पेबल एंट्रीज क्या होते हैं, जैसे कि सपोज करिए मार्च का महीना चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम मार्च का सैलरी कब देंगे, तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है मार्च का सैलरी मार्च में ही 31 मार्च को दे देती है, ठीक है। बट ऐसा बहुत सारा कंपनी में होता है कि मार्च में नहीं देती, वो देती है अप्रैल महीने में। तो इसे बोलते हैं पेबल एंट्रीज, यानी कि मार्च के महीने में आपको बुक कर देना, जैसे कि सैलरी आपको जो पेमेंट करना है ना अप्रैल महीने में, तो उसका आपको मार्च के महीने में बुक करके रख देना टैली में कि इतना रुपए हमारा इस फाइनेंशियल ईयर में खर्चा है, ठीक है, जिसे हम अगले मंथ पे करेंगे, जैसे कि अप्रैल में पे करेंगे। तो सब जितने भी आपके पेबल्स हो गए, जैसे कि रेंट का हो गया, टीडीएस हो गया, या फिर सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, तो ये सभी आपको पेबल एंट्रीज को बुक करना होता है मार्च के महीने में ही, आपको बैलेंस शीट में ही शो करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेम उसका अपोजिट रिसीवेबल एंट्रीज, जैसे कि आपको कुछ रिसीव होना है, जैसे आपको रेंट रिसीव होने वाला है, आपको टीडीएस रिसीव होने वाला है, तो सब भी आपको जो है मार्च के महीने में ही डाल देना, एंट्री कर देना, जनरल एंट्री पास कर देना है, एक तरह से एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे, उससे आपका बैलेंस शीट में इसका इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि किसी भी अकाउंटेंट को जो है ये सब रेडी करना होता है। अब आप लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे जीएसटी फाइलिंग का नाम नहीं लिया, ठीक है, जैसे कि GSTR 1 हो गया, GSTR 3 हो गया, उस सबका मैंने नाम नहीं लिया। अब देखिए बेसिकली क्या होता है हमारे कंपनी में, जो हमारा GST 1 हो गया या फिर GST 3 भी हो गया या फिर TDS फाइलिंग हो गया, वो सब का हमारा सीए देखते हैं, ठीक है। तो उस सब में हमारा सीए जो है उसे डबल चेक करते हैं, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि उन लोगों ने जीएसटी का जो है फाइलिंग कब किया था, कितना का एडजस्टमेंट हुआ था, क्या हुआ था, GSTR 3 में क्या एडजस्ट किया था, क्या पेमेंट किया था, तो वो लोग को उसके बारे में नॉलेज रहता है, आइडिया रहता है, क्योंकि वही लोग उस सब का काम करते हैं। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे नहीं बताया, क्योंकि वो सब काम हमारा अकाउंटेंट का यानी मेरा नहीं होता है, वो सब काम हमारे सीए देख लेते हैं, जितने भी तरह का फाइलिंग हो गया वो सब, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये सब कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको बताया इस वीडियो में, जो कि किसी भी अकाउंटेंट को ये सब चीजें आनी चाहिए अच्छे से, और ये सब को उनको रेडी करके रखना है। जब मार्च का मंथ क्लोज होगा उस टाइम ये सभी चीजों को डबल चेक करके एक बार अच्छे से फाइल करके रख दीजिए, क्योंकि फिर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से आपको टाइम नहीं मिलेगा इसके लिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा इस वीडियो में, देखिए ये सभी
काम को आपको करना होता है फाइनेंशियल ईयर जब आप क्लोज करते हैं, यानी कि मार्च के मंथ के एंड में, ठीक है। और देखिए इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में किसी भी तरह का और भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से मिलता हूँ अगले वीडियो में।